साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों, देश भर के अंदर सरसों की जो आवकें हैं वो आज 7,75,000 बैग के स्तर पर बोली जा रही हैं। यानी कि सरसों की जो आवकें हैं लगभग देश भर में 7 लाख कट्टों के आसपास ही सिमट करके रह गई हैं। साथियों, वैसे तो अभी क्लोजिंग का पीरियड चल रहा है और क्लोजिंग तक सरसों में जो भावों में दबाव की स्थितियां दिखाई जा रही हैं, यानी कि सुबह घटा करके भाव खोले जाते हैं और शाम तक उन भावों को रिकवर कर लिया जाता है। साथियों, होली से पहले सरसों भरतपुर मंडी 5,003 रुपये बिकाई गई थी। उसके बाद छुट्टियों के बाद में जब मंडियां बंद रही तो परसों के रोज भरतपुर मंडी 5140 रुपये और कल 5,050 रुपये और आज के भाव सरसों के 5,002 रुपये के बोले जा रहे हैं। साथियों, निश्चित रूप से ये भावों में जो इतना दबाव के जो हालात देखे जा रहे हैं, इसका कोई पुख्ता कारण तो इसके पीछे नजर नहीं आता है। जबकि सरसों में खल के अंदर भी 25 रुपये का इजाफा हुआ है और तेलों में भी थोड़ा थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। साथियों, जैसा कि ऑयल मिल इंडस्ट्री पिछले साल से ही काफ़ी परेशानी यानी डिस्पैरिटी की स्थिति में चल रही है और इस बार सीजन पर भी सरसों के अंदर मिलें डिस्पैरिटी के अंदर हैं, जिसके चलते बिकवाली जिस हिसाब की तेलों की होती है, लेवाली उसी प्रकार की सरसों के अंदर रहती है। साथियों, स्टॉक सक्रिय हो चुका है और 1 तारीख से निश्चित रूप से जो है सरकारी खरीद यानी कि 5,650 रुपये के स्तर पर सरसों की खरीद सरकार द्वारा भी की जाएगी, जिसका टारगेट उन्होंने 25 लाख टन के आसपास का रखा है। साथियों, आगामी दौर किस प्रकार का रहता है ये तो 1-2 तारीख के बाद ही पता रहेगा, लेकिन 31 तारीख तक हो सकता है सरसों में जिस प्रकार की मंदी के हालात यानी कि दबाव की जो स्थितियां देखी जा रही हैं वो स्थितियां इसमें से निश्चित रूप से निकल जाएंगी और आगामी दौर यानी कि जिस चीज़ को आप जितने तरीके से दबाया जा रहा है वो उतने तरीके से अपना रिएक्शन भी देगी, ऐसा मेरा अनुमान है। साथियों, आगामी दौर के अंदर ये खूब प्रयास हुए पूरे सीजन में कि सरसों को तोड़ा जाए, जबरदस्त तरीके से 5,000 रुपये के नीचे सरसों को लाया जाए, लेकिन ये एक दिन के क्या 1 घंटे के लिए भी सरसों को 5,000 रुपये के नीचे के स्तर पर लाने में सफल नहीं हो सके। साथियों, मैं तो खैर ये क्या कहूँगा, लेकिन आगामी दौर के अंदर हो सकता है कि इनको किसान सरसों तो देगा ही फ्री में, लेकिन उसके साथ बारदाना भी लेकर के आएगा। साथियों, आगामी दौर किसी भी प्रकार से किसी भी दबाव का नहीं है, ये नेचुरल दबाव नहीं है, ये अनैतिक दबाव की तरह से सरसों के अंदर एक स्थिति पैदा की जा रही है जिससे कि जो लोग वंचित रह गए स्टॉक करने से उनको माल मिल सके। और ये दौर भी आपको क्लोजिंग यानी कि 1 अप्रैल के बाद में देखने को नहीं मिलेगा। सरसों को जिस तरीके से दबाया जा रहा है, सरसों उसी प्रकार से करेक्शन करके साथ ही इसमें अच्छे उछाल की संभावनाएं निश्चित रूप से आएगी, ऐसा देखने को जल्दी हमको इसमें प्रतीत होता है। साथियों, आगामी दौर के अंदर हम पैसा की पहले से कहते रहे कि सरसों में बड़ी गिरावट यानी कि पिछले साल का जो चश्मा लगा करके लोग सरसों को देख रहे हैं उस भाव की सरसों साल भर इनको इस भाव में कभी मिलने वाली नहीं है। निश्चित रूप से सरसों के जो भाव है बॉटम प्राइसेज हैं वो तय हो चुके हैं, इससे नीचे सरसों के भाव जाने की संभावना किसी प्रकार से प्रतीत नहीं होती है। साथियों, आगामी दौर निश्चित रूप से बड़ी उठापटक का रहेगा, लेकिन जैसा कि माना जा रहा है कि चुनाव यानी कि जून तक जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता है तब तक इसके हालातों में कोई विशेष सुधार या उठापटक की स्थितियां नहीं बनती हैं। हाँ, जून के बाद में निश्चित रूप से सरसों के अंदर बड़ी जोरदार उछाल या खाद्य तेलों में सुधार के संकेत जरूर मिलेंगे, क्योंकि साथियों आगामी दौर जो सरकार आएगी उसकी नीति रीतियों के ऊपर ही बाजारों के रुख तय होंगे, जिसके चलते संभावना है कि आगामी दौर के अंदर खाद्य तेलों के बाजारों में अच्छी रिकवरी और अच्छे सुधार की संभावनाएं बनती हैं। साथियों, आगामी दौर किसी प्रकार से निराशा का नहीं है और ये इससे नीचे सरसों के भावों को ले जाने के जितने भी प्रयास हुए हैं उनमें सभी जो है असफल हुए हैं। आगामी दौर के अंदर निश्चित रूप से सरसों के अंदर अच्छी सूचनाएं, अच्छी संभावनाएं और व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छे लाभ के संकेत प्रतीत होते हैं। साथियों, आगामी दौर निश्चित रूप से बहुत सुंदर सुनहरा होने वाला है, तो जिसके लिए साथियों आपको माल पकड़ करके चलना चाहिए और किसानों को फिलहाल बिकवाली से बचना चाहिए। आगामी दौर के अंदर निश्चित रूप से सरसों के अंदर अच्छे संकेत प्रतीत होते हैं और उसी हिसाब से मालों की स्थितियां बनती हैं। साथियों, आपको हमारी जानकारियां कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।